बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहसी साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 36वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय प्रसंग है रंगमहल का तीसरी भौम। तो कल हमने दूसरी भौम का प्रसंग पूरा किया, जिसमें भूल भुलौनी और खड़ोकली ये प्रसंग था। तो दूसरी भौम के पश्चात तीसरी भौम। तो अब पहले दूसरी भौम से तीसरी भौम में कहाँ से जाएं? तो इसके लिए जिस तरह से प्रथम भौम से दूसरी भौम में आते समय रसोई के चौक के ईशान कोण से पश्चिम तरफ का तीसरा मंदिर श्रेणी का मंदिर था, वहाँ से दूसरी भौम में गए। ठीक उसी तरह से अब दूसरी भौम से तीसरी भौम में जाने के लिए भी वही श्रेणी के मंदिर से ऊपर तीसरी भौम में जाने का है। तो अब तीसरी भौम की विशेषता है पड़साल। तो अब पड़साल कहाँ है, पहले उसके लोकेशन को देखना है। उसके बाद वो पड़साल की शोभा कैसी है, वहाँ पर कैसी कैसी लीला होती है, तो ये प्रसंग हम चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम पड़साल के लिए लोकेशन है, ये रंगमहल का जो पूर्व दिशा में दरवाजा का हांस है, जहाँ पर प्रथम भौम में देखे तो दरवाजा से बाहर दो मंदिर का चौक और दाएं बाएं का चबूतरा, और ये 6000 मंदिर का जो हार में दो मंदिर का दरवाजा, दाएं बाएं चार चार मंदिर, ये जो लोकेशन है तीसरी भौम में, यहीं पर पड़साल की शोभा बनते हैं। इसलिए अब इसको देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये चौरस हवेली है, तो ये चौरस हवेली के यहाँ कोना के मंदिर से तीसरा मंदिर, मतलब कोना का मंदिर ये दूसरा मंदिर, ये तीसरा मंदिर, तो ये श्रेणी के मंदिर में आप पहुँचे। अब इसके चारों दिशा के दरवाजा में से कहीं से भी निकल सकते हैं। तो मानो ये भीतरी दरवाजा से निकले, अब यहाँ से होते हुए ये हवेली का दरवाजा है, ये चौरस हवेली के दरवाजा, ठीक है। अब यहाँ से पूर्व तरफ आए तो यहाँ सामने में 28 स्तंभ का चौक है। तो 28 स्तंभ का चौक मतलब 1 2 3 4 5 स्तंभ इधर, और इधर 1 2 3 4 5 स्तंभ इधर, और देखे तो 4 स्तंभ 1 2
3 4 स्तंभ ये। ठीक इसी तरह से इधर भी 1 2 3 4 स्तंभ। उसके फिर पूर्व तरफ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से ये 28 स्तंभ का चौक हुआ। अब साथ में ये देखें तो ये थंब का हार इस तरह से जा रहा है, ये थंब का हार भी इस तरह से ये जा रहा है, और इधर से भी ये थंब का हार, ये थंब का हार है। ठीक है, तो यहाँ देखें तो ये दूसरी हार 6000 मंदिर है। ठीक है, और इस तरफ भी देखें तो ये दूसरी हार 6000 मंदिर है, और यहां से देखें तो फिर ये थंब का हार, और ये भी थंब का हार। इधर से देखें थंब का हार, थंब का हार। अब इससे बाहर देखें वो प्रथम भूम की शोभा की तरह है। अगर देखें तो ये दरवाजा के हाँस के ही सामने में यहां पर अब ये मध्य में 2 मंदिर का दरवाजा प्रथम भूम की शोभा से ही एक बार देखें तो ये 2 मंदिर का दरवाजा, और इधर 1 2 3 4 मंदिर, और इधर भी 1 2 3 4 मंदिर। तो ये दरवाजा का हाँस का 10 मंदिर का जगह हुआ। और यहाँ से देखेंगे तो अब हाँस का मरोड़ खा करके फिर दूसरा हाँस हुआ। यहाँ पर गुर्ज की शोभा तो है ही, और यहाँ से भी फिर हाँस इस तरह से दूसरा हाँस है। और प्रथम भूमि देखें तो ये 2 मंदिर का चौड़ा, 10 मंदिर का लंबा, ये दरवाजे के सामने में चौक, और ये दाएं बाएं चबूतरा का जगह है। और इसी को दूसरी भूमि में देखेंगे तो इसके ऊपर खाली जगह था, और ये दाएं बाएं झरोखा आया था। तो प्रथम भूमि से भी देखेंगे तो यही शोभा है। अब इसी शोभा में तीसरी भूमि में पड़साल का वर्णन करना है, तो वो कैसे है। तो यहां तक एक बार दिमाग में बिठाने के बाद अब जैसे कि कहा हम सीढ़ी के मंदिर से अब निकल करके हवेली के ये दरवाजा से होते हुए पूर्व तरफ आए, 28 स्तंभ के चौक के अंदर प्रवेश करें। तो 28 स्तंभ के चौक इसको पार करके ये स्तंभ के पूर्वी किनार में आए। तो अब यहाँ देखिए, अब तीसरी भूमि पड़साल का वर्णन शुरू कर रहा हूं मैं। तो यहाँ ये दरवाजे की जगह का 2 मंदिर, और इधर का ये 1 मंदिर, और इधर का ये 1 मंदिर, और ये दरवाजा का 2 मंदिर, तो कितना हुआ 4 मंदिर हुआ। तो ये 4 मंदिर की जगह ये परिक्रमा का पहला गली जो है ना, इस जगह में 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठा है ये। तो 4 मंदिर का ये चबूतरा हुआ। तो चबूतरा कहने का अर्थ अब ये गली से आते आते यहाँ 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, और इधर से 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, और यहां से भी आते आते 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं चबूतरा। ऊंचाई है 3 सीढ़ी। 28 स्तंभ के चौक के पूर्वी किनार में जो पहला गली का जगह है वहां पर 4 मंदिर की जगह में ये चबूतरा है। ठीक है, अब उसके बाद ये दरवाजा का हाँस में ये 10 मंदिर का जो था ना, ये 10 मंदिर को ही 3 सीढ़ी ऊपर उठाएंगे।
मतलब जिस तरह से ये चबूतरा 3 सीढ़ी ऊपर है, ठीक इसी तरह से ये दरवाजा का हाँस का 10 मंदिर का जो है ये सारा 3 सीढ़ी ऊपर उठाएंगे। ठीक है। उसके साथ में ये बाहर नीचे प्रथम मोम से देखेंगे तो चौक और दाएं बाएं का चबूतरा था, और दूसरी भूम में देखेंगे तो बीच की जगह तो खाली था, दाएं बाएं का झरोखा था। तो ये 10 मंदिर का ही जगह में ऊपर तीसरी भूम में ये चबूतरा अथवा ये 10 मंदिर जिस तरह से 3 सीढ़ी ऊपर उठे हैं उसी के बराबर में ये 10 मंदिर का लंबा, ये 2 मंदिर का चौड़ा, जिसको झरोखा कहते हैं, तो ये भी 3 सीढ़ी ऊपर उठा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चबूतरा, ये मंदिर का हार 10 मंदिर की जगह है ही, और इसके बाहर इसका चौड़ाई 2 मंदिर का है, ये 2 मंदिर का चौड़ा है, और ये लंबाई 10 मंदिर का है, जिसको झरोखा कहते हैं। इसको क्या कहा, झरोखा। तो ये भी 3 सीढ़ी ऊंचाई में है। ठीक है। तो अब ये तो हुआ एक बार चबूतरा के साथ में ये दरवाजा का हाँस का 10 मंदिर और साथ में ये झरोखा को 3 सीढ़ी ऊपर उठाया। अब यहां दरवाजा की जगह में तीसरी भूमि में क्या है, ये दरवाजा सहित इधर का एक मंदिर, इधर का एक मंदिर, ये मंदिर नहीं है, यहां पर मंदिर नहीं है। ठीक। ये खुला जगह हुआ, तो ये खुला जगह कितना मंदिर का हुआ, 4 मंदिर का। दरवाजा का 2 मंदिर और दाएं बाएं का एक एक मंदिर, 2 मंदिर जोड़ करके ये 4 मंदिर का खुला जगह हुआ, जिसे दहलान कहते हैं। क्या कहा, इस जगह को दहलान, और इसको क्या कहा, चबूतरा, चबूतरा। ठीक है। अब ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई कितना हुआ, ये लंबाई 4 मंदिर और ये चौड़ाई 1 मंदिर, ये गली की जगह जो है 1 मंदिर का चौड़ाई है, इसीलिए चबूतरा मतलब 4/1, मतलब 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा। इससे बाहर निकले तो इसको कहा दहलान। तो ये दहलान 4 मंदिर का लंबाई और 1 मंदिर का चौड़ाई में है। तो 1 मंदिर का चौड़ाई मतलब ये 6000 मंदिर की बाहरी हार का जगह है, और लंबाई मतलब दरवाजा का 2 मंदिर और दाएं बाएं का एक एक मंदिर की जगह में दहलान आने से ये दहलान का लंबाई चौड़ाई भी 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा हुआ। उसके बाद ये बाहर जिसको झरोखा कहा, उसको छज्जा भी कहते हैं कई बार, तो ये झरोखा भी 3 सीढ़ी ऊपर ही है, तीसरी भूम की जमीन से बोल रहा हूं। तो इसका लंबाई चौड़ाई कितना है, ये दरवाजा का हाँस में होने से 10 मंदिर का लंबा है ही, और ये चौड़ाई 2 मंदिर का चौड़ाई में है ही, इसीलिए झरोखा का लंबाई चौड़ाई जो है 10/2, मतलब 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा। ठीक है। अब ये दहलान ने 4 मंदिर का जगह लिया, तो दहलान से दाएं बाएं दोनों तरफ दरवाजा के हाँस में अब कितने कितने मंदिर बाकी रहा, 3-3 मंदिर बाकी है। देखिए ये दहलान से उत्तर तरफ 1 2 3 मंदिर, ये दरवाजा का हाँस में, दक्षिण तरफ 1 2 3 मंदिर, ये दरवाजा का हाँस में। तो दहलान 4 मंदिर का और उत्तर तरफ 3 मंदिर, दक्षिण तरफ 3 मंदिर, कुल मिला करके ये 10 मंदिर का हाँस पूरा हुआ। ठीक है। और यहां से बाहर आने पर ये झरोखा तो है ही। अब ये पूरा 10 मंदिर का जगह ही पहले ही हमने 3 सीढ़ी ऊपर उठाया था। अब इसका मतलब जैसे ये गली से इन मंदिरों में आना हो तो क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक मंदिर में आने के लिए यहाँ जो भीतरी दीवार में जो दरवाजा है ना, इसके सामने में 3-3 सीढ़ी लगे हैं, सीढ़ी के द्वारा आना पड़ेगा, इसमें भी सीढ़ी के द्वारा आना पड़ेगा, इसमें भी सीढ़ी के द्वारा आना पड़ेगा। इधर के जो मंदिर है यहाँ पर भी गली से मंदिर में आने के लिए 3 सीढ़ी, इससे भी 3 सीढ़ी, इससे भी 3 सीढ़ी है। ठीक है। तो 3 सीढ़ी ऊपर उठा है, और
ये तो पहले ही चबूतरा 3 सीढ़ी ऊपर उठा था, इसीलिए चबूतरा से दहलान में आने के लिए सीधा आना है, यहाँ चढ़ना उतरना नहीं है। और ये दहलान से बाहर जो झरोखा है, झरोखा भी 3 सीढ़ी ऊपर ही होने से यहाँ दहलान से झरोखा भी सीधा आ सकते हैं, चढ़ना उतरना नहीं है। उसके बाद इन मंदिरों से ये झरोखा में आने के लिए अथवा इन मंदिरों से झरोखा में आने के लिए भी बाहरी दीवार के दरवाजा से सीधा आ सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर भी 3 सीढ़ी ऊपर है और ये झरोखा भी 3 सीढ़ी ऊपर है तीसरी भूमि की जमीन से, इसलिए सीधा आ जा सकते हैं। लेकिन यहां देखिए तो जैसे ये 25 मंदिर वाला हांस का ये अंतिम मंदिर है और ये दरवाजा का हांस 10 मंदिर वाला का पहला मंदिर है। अब ये मंदिर से ये मंदिर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ करके आना होता है यहाँ, क्योंकि ये तीसरी भूमि की जमीन के बराबर में है, ये 3 सीढ़ी ऊपर है। उसके बाद आइए यहाँ दक्षिणी किनार में ये अंतिम मंदिर में, ये मंदिर से ये मंदिर में, मतलब दरवाजा के हांस के दक्षिणी किनार के अंतिम मंदिर से आगे 25 मंदिर वाला हांस का पहला मंदिर में आने के लिए यहां से भी 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। समझ में आई बात। अब ये झरोखा से अब इस तरफ आना हो तो यहां 33 हाथ का चौड़ा छज्जा, जो हमने दूसरी भूमि के प्रसंग में वर्णन किया था, प्रथम भूमि में जो परिक्रमा का रोज था उसके ऊपर दूसरी भूमि से लेकर के 8वीं भूमि तक 33 हाथ का चौड़ा छज्जा का वर्णन किया था ना। तो अब ये झरोखा से यहां छज्जा में आना हो तो 3 सीढ़ी नीचे उतर करके आना होता है, क्योंकि छज्जा तीसरी भूमि की जमीन के बराबर में ही है और ये झरोखा 3 सीढ़ी ऊपर है। ठीक इसी तरह से छज्जा ये उत्तरी किनार में आकर के जैसे मिली है, तो यहां छज्जा से ये झरोखा में आना हो तो भी 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ करके आना होता है। ठीक है यहां तक। अब समग्र में इस तरह से ये शोभा को देखें तो ये 28 स्तंभ के चौक से पूर्व तरफ के ये गली 4 मंदिर की जगह में चबूतरा, उससे बाहर ये 6000 मंदिर के हार में दरवाजा का 2 मंदिर और दाएं बाएं का 1-1 मंदिर, 4 मंदिर की जगह में दहलान, और उसके दाएं बाएं 3-3 मंदिर दरवाजा का हांस का है और उससे बाहर ये झरोखा है। ठीक है। अब ये झरोखा में भी जिस तरह से प्रथम भूमि में दरवाजा का हांस में यहां 20 स्तंभ 22 मेहराब का हिसाब किया था और दूसरी भूमि में भी ये 20 स्तंभ 22 मेहराब का हिसाब किया था, इसी तरह से देखें तो ये तीसरी भूमि में भी ये दरवाजा का हांस में 20 स्तंभ 22 मेहराब की शोभा वैसा ही है। ठीक, जैसे यहाँ थंब 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 है और यहाँ पर भी थंब थंब है, ये थंब 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 है, तो ये 10 स्तंभ हुआ। और यहाँ किनार में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्तंभ है ही, तो 20 स्तंभ हुआ। और मेहराब में 22 मेहराब जो प्रथम भूमि में ही वर्णन किया है उसी शोभा से है। ठीक है। तो जैसे मेहराब देखें तो यहाँ 1 2 3 4 ये इस तरफ का हुआ और ये भी 1 2 3 4 इस तरफ का हुआ और ये मध्य का जो थंब 2 मंदिर की दूरी में है। अब प्रथम भूमि में ये थंब के ऊपर मेहराब का वर्णन करते समय थंब और मेहराब ने 2 भूमि का ऊंचाई लिया था, लेकिन तीसरी भूमि में आकर के ये दरवाजे के सामने का 2 मंदिर की दूरी में जो मेहराब है, ये मेहराब चौड़ाई में तो 2 मंदिर की चौड़ाई में है, लेकिन ऊंचाई इसका भी 1 मंदिर का ही ऊंचा है, इसलिए इसको बड़ी मेहराब कहते हैं, मतलब 2 मंदिर की चौड़ाई में होने से। अन्य इधर का 4 मेहराब, इधर का 4 मेहराब 1-1 मंदिर की चौड़ाई में ही है, मध्य का ये मेहराब 2 मंदिर की चौड़ाई में है और ऊंचाई सबका 1-1 भूमि का ही है। और इधर से भी मेहराब आना, इधर से भी मेहराब आना, ये सारी शोभा पहले की तरह ही है। तो अब समग्र में देखें तो ये चबूतरा, दहलान और ये झरोखा हुआ, तो ये तीनों को मिला करके पड़साल कहते हैं। तो तीसरी भूमि की विशेषता क्या है?
पड़साल। तो पड़साल मतलब जैसे ये कहा चबूतरा, देहलान और झरोखा, यहां पर शब्द लिख दिया चबूतरा, देहलान और झरोखा। और किस किस का एरिया कितना कितना है ये भी प्रश्न किया। 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा चबूतरा, 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा दहलान, 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा झरोखा। ये तीनों को मिला करके एक शब्द में कहते हैं पड़साल। पड़साल। तो तीसरी भौम की विशेषता ये पड़साल है। ठीक है। अब इसमें देखिए ये दहलान से दक्षिण तरफ दरवाजा का हाथ में जो ये 3 मंदिर है ना, 1 2 3, इसमें से ये दूसरा मंदिर जो है, ये दूसरा मंदिर का नाम है नीलो न पीलो मंदिर। मतलब ये मंदिर आधा नीला रंग का है, आधा पीला रंग का है। मतलब इसको मैं यहां पर लिख देता हूं नीला पीला। तो ये मंदिर का नाम। और दूसरा एक मंदिर का नाम बताया है तीसरी भौम के प्रसंग में, 28 स्तंभ के चौक से दक्षिण तरफ दूसरी हार 6000 मंदिर का पहला मंदिर, मतलब ये मंदिर। तो इसका नाम है आसमानी रंग का मंदिर। क्या कहा है इसका नाम? आसमानी रंग का मंदिर। तो 2 मंदिर का नाम रंग के हिसाब से है। अब और एक पॉइंट, ये जो 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा झरोखा है ना, ये झरोखा के दक्षिणी किनार, मतलब ये दक्षिणी किनार में एक सिंहासन है, जो सिंहासन उत्तराभिमुख, मतलब उत्तर दिशा के तरफ लौटा हुआ सिंहासन है। तो यहां पर तो जैसे उत्तराभिमुख कहा तो मैं इसको इस तरह से बना देता हूं, ऐसे ये सिंहासन है, उत्तराभिमुख सिंहासन। ठीक है। तो समग्र में तीसरी भौम में जो बनक है, वर्णन इतना ही है। अब मैं सार रूप में बता दूं तो हम दूसरी भौम से सीढ़ी का मंदिर होकर के ये 28 स्तंभ के चौक से सामने का चौरस हवेली में आए। हवेली के दरवाजे से निकल करके 28 स्तंभ का चौक होते हुए पूर्व किनार में आए। तो पूर्व किनार में ये जो गली की जगह में 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठा है। और चबूतरा के साथ में ही ये दरवाजा का हाथ का 10 मंदिर का जगह, ये 6000 मंदिर की बाहरी हार, ये भी 3 सीढ़ी ऊपर उठा है। और ये दरवाजा का 2 मंदिर और दाएं बाएं का 1-1 मंदिर मिला करके 4 मंदिर की जगह खाली है, जिसको दहलान कहते हैं। दहलान से उत्तर दक्षिण दोनों तरफ दरवाजा का हाथ में 3-3 मंदिर है। और उसमें से दहलान के दक्षिण तरफ का ये दूसरा मंदिर नीला न पीला मंदिर है। और मंदिर के हार से भी बाहर 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा झरोखा है। तो इसमें भी 20 स्तंभ 22 मेहराब की शोभा है। और झरोखा के दक्षिणी किनार में उत्तराभिमुख एक सिंहासन है। और 6000 मंदिर की दूसरी हार 28 स्तंभ के चौक से दक्षिण तरफ का पहला मंदिर आसमानी रंग का मंदिर है। तो इतना ही है तीसरी भौम में पड़साल के प्रसंग में वर्णन। ठीक है। लेकिन अब आगे ये तीसरे भौम के प्रसंग में लीला प्रसंग वर्णन किया है। लीला प्रसंग मतलब परम धाम में जो अष्टप्रहर लीला होती है। तो अष्टप्रहर लीला में से, अष्टप्रहर मतलब 8 प्रहर। 8 प्रहर तो हम जानते हैं, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पहला प्रहर, 9 से 12 बजे तक दूसरा प्रहर, 12 से 3 बजे तक तीसरा प्रहर, 3 से 6 बजे तक चौथा प्रहर, 6 से रात्रि 9 बजे तक पांचवें प्रहर, 9 से मध्य रात्रि 12 बजे तक छठी प्रहर, मध्य रात्रि 12 से 3 बजे तक सातवीं प्रहर, फिर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक 8 प्रहर। तो एक प्रहर में 3 घंटे का समय होता है। ठीक है। तो ये 8 प्रहर में होने वाली लीला को अष्टप्रहर लीला कहते हैं। अष्टप्रहर लीला में
3 प्रहर का समय जो है ये तीसरी भौम में ही लीला होती है। तो 3 प्रहर मतलब वो भी समय निश्चय करके बता देता हूं। सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक प्रथम प्रहर, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक दूसरी प्रहर, 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक तीसरी प्रहर। मतलब सुबह 6 बजे से लेकर के 3 बजे तक 3 प्रहर का समय होता है। 3 प्रहर श्रीराज जी की लीला ये तीसरी भौम में ही होती है। रंगमहल में भी तीसरी भौम में, जो अभी हमने ये शोभा वर्णन किया इसी के अंदर। तो इसीलिए ये तीसरे भौम के प्रसंग में अष्टप्रहर की लीला प्रसंग जुड़ जाता है, तो वो भी जानना जरूरत होता है। ठीक है, तो सारांश स्वरूप में अष्टप्रहर की लीला प्रसंग जो यहां जितना जरूरत है उस विषय में भी हम कुछ चर्चा करें। तो पहले तो अष्टप्रहर के लिए समय, मतलब जैसे 8 प्रहर का समय मैंने बताया, ऐसे ही प्रहर के साथ में घड़ी शब्द आता है, ये भी हम जानते ही है। घड़ी मतलब 22.5 मिनट में एक घड़ी का समय होता है। मतलब तो एक घड़ी बराबर 22.5 मिनट का समय होता है। इसका मतलब एक प्रहर में 8 घड़ी और 8 प्रहर में 64 घड़ी समय होता है। तो अब ये तीसरे भौम के प्रसंग में अष्टप्रहर लीला किस तरह से शुरू होता है। जैसे प्राणनाथ जी के चौपाई के हिसाब से ही देखें, तीजी भौम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात, बन सिंचत अमृत अघात। इस तरह से अब चौपाई के द्वारा अष्टप्रहर लीला प्रारंभ होता है। मतलब तीजी भौम की जो पड़साल, तीसरे भौम के पड़साल शब्द आया ना, तो पड़साल के लिए हमने पहले ही कहा चबूतरा, दहलान और झरोखा मिलकर के पड़साल बना है। ठौर बड़े दरवाजे विशाल, ये देखिए बड़ा दरवाजा है। धनी आवत है उठी प्रात, देखिए प्रातःकालीन समय में धामधनी उठ करके तीसरी भौम के पड़साल में आते हैं। वन सिंचत अमृत अघात, और यहां से वन जंगल को अमृतमय दृष्टि सिंचन करते हैं। इस तरह से बताया। तो धनी आवत है उठी प्रात, धनी उठ करके आते हैं प्रातःकालीन समय में। तो कहां से उठ करके आते हैं? तो राजी महाराज की जो पौड़ावनी लीला है, शयन लीला, रंगमहल की ये 9 भौम में से 5वीं भौम, 5वीं भौम की विशेषता शयन कक्ष है, जहां पर पौड़ावनी लीला होती है। तो जहां से प्रातःकालीन 6 बजे के समय में श्रीराज जी महाराज उठ करके तीसरे भौम के ये पड़साल में, ध्यान दीजिए, हाँ, पड़साल में भी ये पूर्व किनार में मध्य का जो ये बड़ी मेहराब है ना, 2 मंदिर की चौड़ी मेहराब, इस मेहराब के नीचे एक छतरी लगे हुए हैं। तो ये छतरी के नीचे यहां खड़े होकर के श्रीराज जी महाराज अब पूर्व में जो 7 घाट है, वो 7 घाटों को अमृतमय दृष्टि सिंचन करते हैं। फिर प्रातःकालीन समय में ही श्रीराज जी के दर्शन के लिए पशु पंखी चांदनी चौक प्रांगण में खड़े होते हैं। तो तीसरी भौम के झरोखा, ये छतरी के नीचे राजी महाराज खड़े होकर के नीचे चांदनी चौक में दर्शन के लिए उपस्थित हुए पशु पंखियों का दर्शन स्वीकार करते हैं और अपनी इश्क भरी प्रेम भरी नजर सिंचन करते हैं। तो ये 6 बजे से इस तरह से लीला प्रारंभ हुई। ठीक है, अब जैसे राजी महाराज ने ये तीसरी भौम में आकर के झरोखा के किनार छतरी के नीचे से वन जंगल को, पशु पंखियों को प्रेम भरी नजर सिंचन किया, दर्शन स्वीकार किया, उतने में ही 5वीं भौम से श्यामाजी सहित 12,000 आत्माएं तीसरी भौम में आ पहुंचते हैं और आकर के श्रीराज जी को अर्जी करते हैं कि मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, पाट घाट की देहुरी में जहां रामत कीजे राज, रतन जड़ित के महल में कीजे रंग बिलास, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। इस तरह से जमुना जी में झिलना लीला के लिए जाने की आग्रह करते हैं।
तो श्रीराज जी महाराज अब फिर यहां से ये झरोखा, दहलान, चबूतरा से 3 सीढ़ी उतर करके 28 स्तंभ के चौक से होते हुए ये चौरस हवेली के दरवाजा से अंदर प्रवेश करके उत्तर दिशा की तरफ ये ईशान कोना से पश्चिम तरफ का तीसरे मंदिर सीढ़ी के मंदिर में पहुंच करके वहां से फिर दूसरी भूम, प्रथम भूम, फिर प्रथम भूम में रसोई की हवेली से बाहर निकल करके 28 स्तंभ का चौक से होते हुए फिर मूल दरवाजा से बाहर निकल करके दरवाजा का सामने का चौक से नीचे 100 सीढ़ी 20 चांदा उतर करके चांदनी चौक होते हुए चांदनी चौक के पूर्वी किनार जो अमृत वन के बीच में 2 मंदिर का चौड़ी रास्ता है वहां से होते हुए जमुना जी में पधारते हैं और पाट घाट में पहुंच करके वहां पर झिलना लीला होती है। तो श्यामा पूजा में आया है ना, आप अकेले हुजिए संग श्यामा जी साथ, हम हो 12,000 मिलके झिले तुम्हारे पास। सखियां अर्जी करते हैं कि राज जी महाराज आप एक तरफ हो जाइए, हम सखियां श्यामा जी के साथ में रहेंगे तो हम सब सखियां मिल करके झिलना का सुख अनुभव करेंगे। तो झिलना लीला होती है, उसके बाद फिर श्रृंगार लीला, उसके बाद फिर कुंजवन की रेती में चलो पिया दौड़ी जाए, दक्षिण दिशा में है ना कुंजनी कुंजवन, वहां की रामत। उसके पश्चात फिर फूलबाग और नूरबाग में चलो पिया बैठे जाए, पश्चिमी दिशा में फूलबाग में जाकर के विराजते हैं। उसके बाद फिर बड़े वन और लाल चबूतरा चलो पिया बैठे जाए, उत्तर दिशा में जो लाल चबूतरा है उससे भी उत्तर बड़ो वन है। तो लाल चबूतरा में जाकर के बड़ो वन में पशु पंखियों के खेल तमाशे को देखते हैं। वहां से फिर वापस रंगमोहन प्रथम भूम, दूसरी भूम होते हुए तीसरी भूम में आप पहुंचते हैं और तीसरी भूम में आने के बाद अब सर्वप्रथम श्रृंगार लीला होती है। देखिए हाँ, अब विशेष करके श्रृंगार लीला के लिए देखना है श्रीराज जी महाराज की श्रृंगार लीला। ये तीसरी भूम के यहां दहलान है ना, ये जगह यहां पर श्रृंगार लीला होती है, ठीक है। और श्यामा जी महारानी की श्रृंगार लीला ये आसमानी रंग का मंदिर है ना, तो यहां पर श्यामा जी महारानी की श्रृंगार लीला होती है। 4 सखी श्रीराज जी को श्रृंगार कराती है, 4 सखी श्यामा जी को श्रृंगार कराती है, ठीक है। उसके पश्चात फिर 12,000 सखियों के लिए श्रृंगार का मंदिर, ये 6-6 हजार मंदिर का 2 हार है ना। ये तो हमने खाली पूर्व दिशा की तरफ की शोभा यहां पर दिखाया है, तो ये 6,000 मंदिर चारों घूम करके, ये 6,000 मंदिर भी चारों तरफ घूम करके 6-6 हजार की 2 हार है, तो 12,000 मंदिर है। तो इन मंदिरों में सखियों की श्रृंगार लीला होती है। तो श्रृंगार में मीनो मीने श्रृंगार करावे, एक दूजी को भूषण पहरावे, एक आपस में श्रृंगार करते हैं, ठीक है। तो जब सभी सखियां श्रृंगार करके तैयार होते हैं तो श्यामा जी महारानी के साथ में सब सखियां अब श्रीराज जी से मिलने के लिए आगे प्रस्थान करते हैं। देखिए ये आसमानी रंग के मंदिर से अब ये 28 स्तंभ के चौक से होते हुए श्रीराज जी महाराज दहलान में श्रृंगार करके विराजमान है, तो श्रीराज जी से मिलने के लिए पधारते हैं, ठीक है। तो उस समय में श्रीराज जी भी यहां दहलान से आगे आकर के ये चबूतरा के किनार तक आकर के श्यामा जी सहित सखियों को स्वागत करते हैं। तो ये सुंदर लीला प्राणनाथ जी चौपाई में वर्णन करते हैं। अरस मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाहा सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। इस तरह से श्यामा जी महारानी अपने आत्माओं को लेकर के धामधनी श्रीराज जी से मिलने जाते हैं। तो उस समय में किया चाया सब दिल का आगो आए लिए मेहरबान, मेहरबान कृपालु धनी आगे यहाँ चबूतरा के किनार तक आकर के श्यामा जी सहित सखियों की मनोकामनाओं को पूरे कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से श्रीराज जी, श्यामा जी, 12,000 सखियां सब यहाँ पर एकत्रित हुए। अब उसके पश्चात बाल भोग आरोग्य की लीला होती है। मैं अष्टप्रहर लीला प्रसंगों को सार रूप में बता रहा हूं, जो प्रथम प्रहर की लीला प्रसंग चल रहा है। तो बाल भोग आरोग्य की लीला होती है। बाल भोग आरोग्य की लीला ये चबूतरा में होती है, ठीक है। दहलान में श्रृंगार, ये चबूतरा में बाल भोग। तो 7:30 बजे का समय तक, यानी कि प्रथम प्रहर के
4 घड़ी समय व्यतीत होने तक में ये चबूतरा में विराजमान होकर के बाल भोग आरोगने की लीला होती है। जो सेवा पूजा में प्रातःकालीन समय में जो भोग धराते समय चौपाई उच्चारण करते हैं ना, तीजी भौम की जो पड़साल, तो अभी मैंने जितने प्रसंग यहाँ लीला प्रसंग में वर्णन किया, ये सारी बात ये तीजी भौम की जो पड़साल वाला प्रसंग जो है उसके अंदर ये 7:30 बजे तक बाल भोग आरोगने तक की लीला वर्णन है। उसको जैसे देखे तो तीजी भौम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात, बन सिंचत अमृत अघात, पशु पंखियों का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे, पीछे बैठे करे श्रृंगार। देखिए तो जहां से पशु पंखियों को दर्शन दिया, वन जंगल को सिंचन किया, उसके पीछे मतलब दहलान में बैठे करे श्रृंगार, सखियां करावे मनोहार, श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है या ठौर। देखिए चौपाई 4 सखियां श्रृंगार करावे, श्री श्यामा जी धनी जी के पास आवे। देखिए तो श्रृंगार करके श्यामा जी महारानी धनी जी के पास में आते हैं। अब श्रृंगार करते समय किस तरह से करते हैं वो सारी बातें वो चौपाई के अंदर ही है। और आते समय सखियां किस तरह से आते हैं तो ये भी, कोई आवत है ठेलतिया, जुथ जल लहरा लेवतिया, कोई आवे भंवरी फिरतिया, सखी एक दूजी पर गिरतिया। इस तरह से जो आने का चाल वर्णन किया है ना, ये यहां आने की बात है। और आ करके धनी के चरण लगते हैं और अंतिम में क्या कहा, इत 4 घड़ी लो राजश्याम में बैठे, मेवा मिठाई आरोग के उठे। तो 4 घड़ी लो मतलब 7:30 बजे का समय तक यहां चबूतरा में बैठ करके मेवा मिठाई आरोगते हैं और वहां से उठते हैं। तो ये प्रथम प्रहर की 4 घड़ी लीला है। तो यहां मुख्य रूप में पकड़ने का चीज है ये झरोखा के किनार से पशु पंखियों को दर्शन देना, ये देहलान में राजी महाराज का श्रृंगार लीला होना, आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी की श्रृंगार लीला होना, और 12,000 मंदिरों में 12,000 सखियों की श्रृंगार लीला होना, और ये चबूतरा में बाल भोग होना। प्रथम प्रहर की 4 घड़ी लीला के प्रसंग में ये स्थान के ये महत्व रहता है। ठीक है, अब उसके बाद और 4 घड़ी समय बाकी है प्रथम प्रहर का, मतलब अभी तो 7:30 ही हुआ, 9 बजे तक प्रथम प्रहर का समय है। तो अब क्या लीला होती है, 7:30 बजने के बाद अब यहां झरोखा में निरत लीला होती है। अब निरत लीला के तैयारी के लिए कुछ समय लगता है, तो उस समय में राजी महाराज यहां चबूतरा में बाल भोग आरोगने के पश्चात ये दहलान से दक्षिण तरफ का दूसरा मंदिर जो नीला पीला मंदिर है ना, यहां आकर के कुछ समय विराजते हैं। तब तक सखियां यहां झरोखा में निरत के लिए सारे प्रबंध करते हैं और लगभग 7:30 से ही यहां निरत लीला प्रारंभ होती है। तो राजी महाराज श्यामा जी महारानी ये उत्तराभिमुख सिंहासन में विराजते हैं और सखियां यहां झरोखा में बैठती है, तो यहां निरत लीला होती है। तो निरत लीला का समय कितना है, 7:30 से लेकर के 9 बजे तक निरत लीला, मतलब 4 घड़ी समय निरत लीला होती है। ठीक है, अब राजी महाराज यहां चबूतरा से उठ करके थोड़ी समय ये नीलो पीलो मंदिर में विराजमान होना, उसके पश्चात ये झरोखा में निरत लीला होना, ये प्रसंग भी वाणी में ही वर्णन किया है। जो सेवा पूजा प्रसंग में दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर, आए बैठे ताके अंदर, देखिए बाल भोग आरोगने के पश्चात दाहिने तरफ, मतलब ये दहलान के दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर, ये 1 2 3 मंदिर में से ये दूसरा मंदिर, आए बैठे ताके अंदर राजी महाराज थोड़ी समय आकर के यहां विराजते हैं। नीलो न पीलो बीच के रंग, ताकि उठत कई तरंग। देखिए तो उसके लिए क्या कहा, नीलो न पीलो रंग कहा, ताकि उठत कई तरंग। तो अब उसके पश्चात फिर आगे आता है, झरोखे को पीठ देवे, बैठे द्वार सन्मुख लेवे। तो ये सिंहासन
उत्तराभिमुख है तो झरोखा का पीठ मतलब झरोखा के इस किनार को पीठ दे करके बैठे द्वारा सन्मुख लेवे। ये बड़ी दरवाजा है ना, यहां इसको सन्मुख में लेकर के विराजते हैं। और यहां निरत लीला में जो सखियां उपस्थित होते हैं 12,000 ही सखियां इस समय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो ये भी जानना होगा। 7:30 बजे तक की लीला में 12,000 सखियां ही साथ में है। अब 7:30 के पश्चात जो लीला है, यहां 7:30 से 9 बजे तक निरत लीला होती है, तो इस समय में 35 जुत्था सखियां यहां पर रहती है और 5 जुत्था सखियां अपनी सेवा कार्य के लिए बाहर चले जाते हैं। अब शब्द आया यहां 35 जुत्था और 5 जुत्था, 35 5 जोड़ने से कितना होता है 40। तो परम धाम में जो 12,000 सखियां हैं, 12,000 सखियां 40 जुत्था में है। तो एक जुत्था में 300 सखी है, 300 गुना 40 जुत्था इक्वल टू 12,000। तो ये 7:30 बजे के समय में ये 40 जुत्था सखियों में से 5 जुत्था सखियां सेवा कार्य के लिए बाहर जाते हैं। कोई सात घाट में फल लेने के लिए, कोई अन्नवन में अन्नादि सामग्री लेने के लिए, कोई पान बीड़ा के लिए सामग्री लेने के लिए जाते हैं, कोई फूल बाग में फूल लेने के लिए जाते हैं, और कोई यानी कि एक जुत्था सखी प्रथम मोम में रसोई तैयार करने के लिए जाती है। तो इस तरह से अलग अलग स्थान में अलग अलग सेवा कार्य के लिए 5 जुत्था सखी यहां से बाहर जाते हैं। तो बाकी 35 जुत्था सखी राजश्याम जी के साथ यहां रह करके 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक निरत लीला के आनंद को अनुभव करते हैं। ठीक, और 9 बजे का समय जैसे हुआ, यहां तीसरी भूमि में निरत लीला भी पूरी होती है और वनों में गए हुए 4 जुत्था सखियां, 5 जुत्था में से एक जुत्था तो प्रथम भूमि में रसोई चौक में रसोई तैयार करने में लगे हैं। 4 जुत्था सखी जो वन में गए थे, ये सखियां भी 9 बजे के समय में वापस आ पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, सैया केती का वन में जावे, साक पान मेवा सब लावे, घड़ी 4 खेल तीत करे, दिन प्रहर चढ़ते आवे घरे। इसका अर्थ क्या हुआ, सैया केती का वन में जाए। 7:30 समय के बाद में कितने सखियां वनों में जाती है? क्यों जाती है? साग पान मेवा आदि लेने के लिए। घड़ी 4 खेलती तो करे, 4 घड़ी ये सखियां वनों में खेलते हैं। तो 4 घड़ी मतलब 7:30 बजे से 9 बजे तक का समय। 4 घड़ी मतलब एक घड़ी में 22.5 मिनट होता है, कहा ना, तो 2 घड़ी में 45 मिनट, 4 घड़ी में 90 मिनट। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा का समय। 1.5 घंटा मतलब 7:30 से 9 बजे तक का समय। दिन प्रहर चढ़ते आवे घरे, प्रहर दिन बीतने पर ये सखियां भी वापस घर आ पहुंचती है, मतलब रंगमहल आ पहुंचती है। तो वन में जाने वाले सखियां भी वापस आ पहुंचे, और यहां निरत लीला में जो सखियां उपस्थित थे, निरत लीला हो रही थी, ये निरत लीला भी पूरी हुई। तो प्रथम प्रहर की लीला 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक की लीला इस तरह से होती है। ठीक है, अब इसी बीच में एक बात बता दूं, अक्षरातीत श्रीराज जी के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, जो अक्षरधाम में रहते हैं। तो अक्षर ब्रह्म अपनी स्वतः प्रकृति की लीला में कोटि ब्रह्मांड नजर में आए, छिन में देख के पल में उड़ाए, अनंत विश्व ब्रह्मांड बनाना मिटाना, ये उनकी प्रकृति की लीला है। परंतु हर एक दिन नित्य प्रति 9 बजने के लिए लगभग 10 मिनट का समय बाकी रहता है, तो उस समय में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी को दर्शन करने के लिए परमधाम चांदनी चौक प्रांगण में अक्षर ब्रह्म उपस्थित होते हैं।
जिस समय में यहां तीसरी भौम में नीरत लीला चलती रहती है और राज्य महाराज सिंहासन में विराजे हुए हैं, उत्तराभिमुख सिंहासन में। अक्षर ब्रह्म पूर्व चांदनी चौक में उपस्थित है। तो राज्य महाराज के ये एक तरफ का आधा स्वरूप का ही दर्शन करते हैं और दर्शन करके वापस जाते हैं। कहने का अर्थ प्रथम प्रहर की लीला के बीच में ही अक्षर ब्रह्म आकर के दर्शन करके वापस चले जाते हैं। तो ये प्रसंग को भी दिल दिमाग में रखना होता है। तो इस तरह से प्रथम प्रहर की लीला प्रसंग पूरी होती है। अब इसके पश्चात दूसरी प्रहर, क्योंकि हमने कहा है 6 बजे से लेकर के 3 बजे तक 3 प्रहर का समय राज्य महाराज ये तीसरी भौम में ही लीला करते हैं करके। उसमें से अभी तो हमने 6 से 9 प्रथम प्रहर की बात की। अब 9 बजे से 12 बजे तक दूसरी प्रहर है। तो ये दूसरी प्रहर में क्या लीला होती है? जैसे ही 9 बजे के समय में नीरत लीला पूरी हुई, अब दूसरे प्रहर का समय प्रारंभ हुआ। राजश्याम जी सिंहासन में ही विराजमान है। अब श्रीराज जी महाराज अपनी जुबान से मीठी मीठी प्रेम भरी बातें करते हैं। श्यामा जी महारानी उस वचनों को अपने चित्त में धारण करते हैं और सखियां आसपास में मगन है। और उसी समय में कितने सखियां पानों की बीड़ी बनाते हैं। तो पान का बीड़ी बनाने का जो स्थान है, देखिए ये दहलान से उत्तर दिशा के तरफ का 3 मंदिर है ना, ये 3 मंदिर के बाहरी दीवार के बाहर इस जगह में ये लोकेशन है, झारोखा में ही उस जगह में सखियां बैठ करके पानों की बीड़ा बनाते हैं। तो इसके लिए चौपाई में क्या कहा? निकसते दाहिने तरफ जो ठौरा, शैया आए बैठे चढ़ते दिन प्रहर, मिलावा होता दीवालों के आगे, शैया पान बीड़ी वालन लागे, मशाला संहार संहार के लेवे, सखी एक दूजी को देवे। देखिए अब यहां कहा निकसते दाहिने तरफ जो ठौरा। निकसते मतलब ये परसाल से निकलते समय, अब निकलने का अर्थ तो बाहर निकलना होता है, लेकिन यहाँ परसाल ही ये बाहर के एरिया में होने से ये परसाल से निकलना मतलब अंदर की तरफ चले जाना। तो निकसते निकलते समय दाहिने तरफ जो ठौर, दाहिने मतलब ये उत्तर दिशा के तरफ के ठौर में, सैया आए बैठे चढ़ते दिन प्रहर, प्रथम दिन चढ़ते समय मतलब 9 बजे के समय में आकर के बैठते हैं। और उसमें भी निश्चित जगह बताया, क्या कहा? मिलावा होता दीवालों के आगे। दीवालों के आगे मतलब देखिए तो ये 3 मंदिर का दीवाल है ना, दीवालों के आगे यहां सैया पान बीड़ी वालन लागे, यहां बैठ करके सखियां पानों की बीड़ी बनाते हैं। और जैसे पान का बीड़ा तैयार होता है, 1.5 प्रहर दिन बीतने तक में मतलब 10:30 बजे तक में, इसको भी चौपाई ने ही स्पष्ट रूप में कहा, 1.5 प्रहर चढ़ते दिन बीड़ी वाली सैया सवन, बीड़ियों की छाव लेकर धरी पलंग तले चौकी पर। 1.5 प्रहर मतलब 10:30 बजे के समय तक में पानों की बीड़ी बनाते हैं और पानों का बीड़ा तैयार होने के बाद ला करके कहां रखते हैं? ये दक्षिण दिशा के तरफ का दूसरा मंदिर जो नीलो न पीलो मंदिर था ना, इसमें पानों का बीड़ा सजा करके रखते हैं। 10:30 बजे तक की लीला। उसके बाद ये पान की बीड़ा बनाने वाले सखियां भी श्रीराज जी के ही आसपास में रह करके सैया अरस परस करे हास, लेवे धनी जी को विविध विलास, इस तरह से आनंद मगन है। अब ये 1.5 प्रहर के ऊपर 2 घड़ी समय और बीत जाता है। तो 1.5 प्रहर में 10:30 हुआ था, 2 घड़ी और बीतने का मतलब 45 मिनट का समय और बीता। तो 10:30 में 45 मिनट जोड़ते समय कितना होता है? 11:15 बजे का समय हुआ। अब 11:15 बजे के समय तक राज्य महाराज यहां सिंहासन में ही विराजमान है, श्यामा जी महारानी के साथ में मीठी मीठी बातें कर रहे हैं।
कितने सखियों ने पानों का बीड़ा बना करके किया और सारी सखियां आपस में हास विनोद कर रहे हैं। और जो एकजुट सखी 7:30 बजे ही रसोई के चौक में गए थे, इन सखियों ने 11:15 बजे मतलब 11:15 तक में रसोई तैयार किया और ठीक 11:15 बजे के समय में लाड़बाई आकर के श्रीराज जी महाराज से अर्जी करते हैं कि हे राज महाराज, आप अगर आज्ञा देंगे तो अब रसोई लीला को प्रारंभ करें। ठीक है, तो यहां क्या कहते हैं, 1.5 प्रहर चढ़ते दिन बीड़ी वाली सैया सवन करके 1.5 प्रहर समय तक की बात हुई थी चौपाई में। उसके बाद आगे कहते हैं घड़ी 2 एकता पर भई लाड़बाई आए यूं कही, मतलब 1.5 प्रहर के ऊपर 2 घड़ी समय व्यतीत हुआ, मतलब 11:15 बजे का समय हुआ तो लाड़बाई आए यूं कही। लाड़बाई आकर के इस तरह से कहते हैं कि श्री धनी जी की आज्ञा पाओ तो या समय रसोई ले आओ। तो श्री धनी जी आज्ञा करते हैं, फिर अब रसोई लीला होती है। तो रसोई लीला किस तरह से होती है, ये सुंदर लीला प्रसंग वर्णन चौपाई में जो 2 पहर राज्य को भोग धराते समय जो चौपाई को उच्चारण करते हैं ना, सैया केतिक बन में जावे, ये वाला प्रसंग। तो इसके अंदर ये बहुत सुंदर ढंग से समय सहित स्थान सहित लीला प्रसंग चर्चा किया है। तो मैं अष्टप्रहर की लीला प्रसंगों को भी बता रहा हूं, साथ में वाणी के चौपाई जो सेवा पूजा में है वो भाव को भी जोड़ रहा हूं। तीजी भोम की जो पड़साल, दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर, सैया केतिक बन में जावे के अंदर जितनी भी चौपाइयां हैं, इन चौपाइयों के द्वारा ही ये पूरा लीलाक्रम वर्णन किया है। 11:15 बजे से लेकर के 12 बजे तक यहां रसोई लीला होती है। ठीक है, अब यहां लाड़बाई का नाम आया, तो लाड़बाई का नाम आने का अर्थ क्या है, हम आत्माएं जिस दिन यहां संसार खेल में आए उस दिन लाड़बाई के जुत्थ रसोई सेवा की बारी थी, इसीलिए लाड़बाई का नाम आया। अन्य दिन वारी वारी से अलग अलग जुत्थों की बारी होती है। तो जैसे तीसरी भौम में राज्य महाराज की रसोई लीला पूरी हुई, राज्य महाराज आज्ञा देते हैं कि सखियां तुम लोग भी रसोई ग्रहण करो। तो सखियां प्रथम भौम में जाकर के रसोई आरोपते हैं, फिर वापस तीसरी भौम में आते हैं। उसके पश्चात राज्य महाराज यहां सिंहासन से उठ करके ये नीलो पीलो मंदिर जो है ना, ये नीलो पीलो मंदिर के अंदर राज्य की सुखसेजिया है, वहां पर जाकर के विराजते हैं। और पहले ही यहां पानों की बीड़ा सखियों ने सजा करके रखा है, तो स्वयं श्रीराज जी श्यामा जी भी पान की बीड़ा आरोगते हैं और सभी सखियों को भी पान का बीड़ा प्रदान करते हैं। तो सब सखियां आकर के राज्य को प्रणाम करते हुए पानों का बीड़ा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इतने में ही 12 बजे का समय होता है। तो चौपाई क्या कहते हैं, सैया तले आरोगन गैया, आरोग आए पान बीड़ी लैया, सेज्या आए स्त्री जुगल किशोर, तब दिन हुआ 2 प्रहर। जुगल स्वरूप ये नीलो पीलो मंदिर की सुख सेज्या में आकर के विराजे, दूसरा प्रहर का समय पूरा हुआ, मतलब 12 बजे का समय हुआ। तो ये है दूसरी प्रहर की लीला। तो इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए तो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक भी राज्य महाराज तीसरी भौम में ही विराजमान है। अब आगे तीसरी प्रहर की लीला, जो समय है 12 बजे से 3 बजे तक। अब 12 बजे से 3 बजे तक राज्य महाराज की ये नीलो पीलो मंदिर में ही पौड़ावनी लीला होती है। 12 बजे राज्य महाराज शयन करते हैं, 3 बजे तक शयन लीला यानी कि पौड़ावनी लीला होती है। और उस समय में श्यामा जी महारानी श्रीराज जी की सेवा में हाजिर होते हैं। तब 12,000 सखियां जो 40 जुत्था में है, अपने अपने जुत्था को लेकर रंगमहल के ही इर्द गिर्द में मन चाहे जहां कहीं भी लीला विहार करने के लिए जाती है। 12 बजे जाती है और 3 बजे के समय में पुनः
वापस आते हैं। तो जैसे 3 बजे के समय में सखियां आ पहुंचे, अब रथ जी महाराज की उठापन लीला होती है। तो फिर तीसरी प्रहर की लीला यानी कि 3 बजे समय तक की लीला हुई। तो देखिए, तो इस तरह से 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 प्रहर तक रथ जी महाराज तीसरी भौम में ही विराजमान है। इस अर्थ में ये तीसरी भौम बहुत ही महत्वपूर्ण, और यहां अष्टप्रहर की लीला प्रसंग जुड़ जाता है। और ये तीसरी भौम महत्वपूर्ण होने का अर्थ ये भी है कि जैसे कि हमने प्रथम प्रहर की लीला वर्णन करते समय कहा कि यहां निरत लीला चलते चलते अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए रोजाना आते हैं। तो वही आने के क्रम में आज का दिन, यहीं से तो अक्षर ब्रह्म को हम आत्माओं ने देखा था। उसके पश्चात वो कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सारी जानने की इच्छा हुई, मतलब प्रेम संवाद। उसी के चलते हम आत्माएं खेल में आए। तो ये खेल की शुरुआत कहां से हुई? तीसरी भौम से, इसी जगह से। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीसरी प्रहर तक की लीला प्रसंग को भी चिंतन किया। अब चौथी प्रहर। चौथी प्रहर मतलब 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का समय है। तो इसमें लीला होती है 3 बजे रथ जी महाराज के उठापन होने के पश्चात श्रृंगार लीला होती है। अब श्रृंगार से सजने के बाद श्रीराज जी, श्यामा जी सहित 12,000 सखियां सब 25 पक्ष परम धाम की सैर लीला के लिए निकलते हैं 3 बजे से आगे। जिस समय में रंगमहल के छठी भौम में जो सुखपाल है और तखतरवा है, जो छठी भौम की विशेषता प्रसंग में हम विस्तृत रूप से चिंतन करेंगे कि सुखपाल कहाँ किस तरह से है, कैसे है, तखतरवा कहाँ कैसे है। अभी के लिए इतना बता के रखूं, 6000 की संख्या में सुखपाल है और एक तखतरवा है, जो परम धाम में सैर करने के लिए जाते समय ये विमान रूप साधन सुखपाल और तखतरवा का प्रयोग किया जाता है। तो यहां तीसरी भौम में राज्य की श्रृंगार लीला पूरी होने के पश्चात छठी भौम से वो सुखपाल आकर के ये तीसरी भौम के झरोखा के किनार में उपस्थित होते हैं। और एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां, और एक सुखपाल में राज जी, श्यामा जी, 6000 सुखपाल में इस तरह से सवार होकर के 3 बजे के समय, मतलब ये चौथी प्रहर के समय में अब वन विहार के लिए चले जाते हैं। तो जाते समय अब कितनी सुंदर शोभा, कोई सुखपाल श्री राज्य के आगे, कोई पीछे, कोई दाएं, कोई बाएं करके सुखपाल की शोभा, और जमीन की पशु पंखी जमीन पर, आसमान की पशु पंखी आसमान पर, कोई पीयू पीयू करते, धनी धनी करते, धनी के गुण गाते रिझाते, इस तरह से सुंदर शोभा वर्णन किया है। तो 3 बजे के बाद में यानी कि चौथी प्रहर के समय में वन विहार के लिए जाते हैं। अब वो भी किस किस दिन कौन कौन से स्थान में जाते हैं, इसका भी निश्चित स्थान भी है, और मन चाहे कहीं भी जा सकते हैं, परमधाम इच्छाचारी है। तो अब वन में जाने के बाद ये चौथी प्रहर के 6 घड़ी समय तक वन में रामत होती है। 6 घड़ी मतलब 5:15 बजे के समय तक। उसके पश्चात जब ये चौथी प्रहर का 2 घड़ी समय बाकी रहता है, उसमें 1 घड़ी में झिलना लीला होती है, 1 घड़ी में श्रृंगार लीला होती है। तो जैसे ही श्रृंगार लीला पूरी हुई, ठीक 6 बजे का समय हुआ तो चौथी प्रहर की लीला भी पूरी होती है। मतलब समग्र में चौथी प्रहर की लीला क्या हुई? तीसरी भौम में राज्य की उठापन के पश्चात श्रृंगार, उसके बाद सुखपाल में सवार होकर के वन विहार, 6 घड़ी तक वन में रामत, बाकी 2 घड़ी में से 1 घड़ी में झिरना लीला, 1 घड़ी में श्रृंगार लीला। 6 बजे का समय हुआ, चौथी प्रहर की लीला पूरी हुई। अब 5वीं प्रहर। तो 5वीं प्रहर का समय है 6 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक। तो ये 5वीं प्रहर की लीला में शुक्ल पक्ष 15 दिन और कृष्ण पक्ष 15 दिन अलग अलग लीला होती है। उसमें से पहले हम चर्चा करें कृष्ण पक्ष 15 दिन की लीला। तो कृष्ण पक्ष 15 दिन, ये 5वीं प्रहर में क्या लीला होती है?
चौथे प्रहर के अंतिम, पांचवें प्रहर की शुरुआत यानी कि 6 बजे के समय में श्रृंगार लीला पूरी हुई है। अब 6 बजे से आगे यानी कि ये पांचवें प्रहर के समय में शुकपाल में ही सवार होकर के रंग भवन की तरफ वापस आते हैं, राजी श्यामा जी सहित सारे सखियां। और आते समय शुकपाल चांदनी चौक में उतरते हैं और शुकपाल को राज्य महाराज आज्ञा देते हैं तो छठी भौम में शुकपाल पधारते हैं। और 12,000 सखियां जो 40 जुत्था में है, उनमें से एक जुत्था सखियां चांदनी चौक से होते हुए सीधा प्रथम भौम रसोई की हवेली में पहुंचते हैं रसोई तैयार करने के लिए। राज्य श्यामा जी सहित बाकी सखियां कुछ समय चांदनी चौक में ही विराज करके पशु पंखियों के खेल तमाशे लीला देखते हैं। उसके पश्चात फिर चांदनी चौक से सौसीढ़ी 20 चांदा चढ़ते हुए 28 स्तंभ के चौक से होते हुए रसोई की हवेली में पहुंचते हैं। तब तक वो पहले ही गए हुए सखियों के द्वारा रसोई तैयार हो चुके होते हैं, तब रसोई लीला प्रारंभ होती है। तो इसी समय और यही लीला के लिए चौपाई में कहा, जो हमने प्रथम भौम रसोई की हवेली का वर्णन करते समय भी चर्चा किया था। श्याम मंदिर रसोई होत जीत, जोड़े श्वेत मंदिर है तीत, बन थे फिरे संझा जब, इन मंदिर आरोगी तब करके। ठीक है, तो 7:30 बजे के समय तक में यानी कि पांचवें प्रहर के 4 घड़ी समय तक में ये रसोई आरोग्य की लीला होती है। अब पांचवें प्रहर के और 4 घड़ी समय बाकी है। तो प्रथम भौम में रसोई लीला पूरी होने के पश्चात अब 7:30 बजे के समय में प्रथम भौम से दूसरी भौम, दूसरी भौम से तीसरी भौम होते हुए चौथी भौम में पहुंचते हैं। अब चौथी भौम में निरत लीला होती है 7:30 बजे से 9 बजे तक। देखिए यहां समय, प्रथम प्रहर में भी 7:30 बजे से 9 बजे तक ही निरत लीला होती है तीसरी भौम के पश्चात में। और रात्रिकालीन समय पांचवें प्रहर में भी 7:30 से 9 बजे तक ही निरत लीला होती है कृष्ण पक्ष 15 दिन चौथी भौम में। अब चौथी भौम में निरत लीला का स्थान कहां है वो हम चौथी भौम के प्रसंग में ही चर्चा करेंगे। अभी खाली इतना पकड़ के रखे, 7:30 से 9 बजे तक निरत लीला होती है। और निरत लीला के प्रसंग में नौरंग बाई का नाम आया है, खेल में उतरने के दिन उनकी युद्ध की बारी होने से। तो 9 बजे के समय हुआ, पांचवें प्रहर का समय पूरा हुआ तो निरत लीला भी पूरी होती है। अब उसके बाद 9 बजे के समय में ही यानी कि पांचवें प्रहर का अंतिम, छठी प्रहर का शुरू, इस समय में पांचवें भौम के मध्य के 9 चौक में भी मध्य का चौक जो है वहां पर शयन के लिए मंदिर है, राज्य की रंगोपर वाली मंदिर। ये सारा विस्तृत वर्णन तो हम पांचवें भौम में प्रसंग पहुंचने के बाद करेंगे, लेकिन अभी सार रूप में इतना पकड़ के रखे। अष्टप्रहर लीला प्रसंग में 9 बजे के समय में चौथी भौम से पांचवें भौम में पधारते हैं। और अब पांचवें भौम में 9 बजे से 12 बजे तक ये छठी प्रहर का समय है। 12 बजे से 3 बजे तक सातवीं प्रहर का समय है। 3 बजे से प्रातःकालीन 6 बजे तक आठवीं प्रहर का समय है। ये 3 प्रहर समय पांचवें भौम में शयन लीला होती है। ठीक है, तो ये है अष्टप्रहर की लीला। लेकिन इसमें से हमने पांचवें प्रहर की लीला प्रसंग में कहा था शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अलग अलग लीला होती है। उसमें से हमने अभी कृष्ण पक्ष की लीला प्रसंग वर्णन करके आगे बढ़े। अब वो चर्चा करते हैं शुक्ल पक्ष की लीला। शुक्ल पक्ष में चौथे प्रहर का अंतिम यानी कि 6 बजे तक की लीला में कोई फर्क नहीं है। अब पांचवें प्रहर का समय 6 बजे करके 9 बजे तक की लीला प्रसंग में कृष्ण पक्ष से अलग है। क्या अलग है? कृष्ण पक्ष के समय में 6 बजे ही रंग भवन वापस आते हैं, परंतु शुक्ल पक्ष में 6 बजे से 9 बजे तक की लीला भी वन में ही होती है। निरत लीला भी वन में ही और आरोग्य की लीला भी वन में ही होती है। और पांचवें प्रहर के अंतिम 9 बजे के समय में शुकपाल में सवार होकर के रंग भवन वापस आते हैं और सीधा शुकपाल पांचवें भौम के बाहरी झरोखा में आ पहुंचते हैं और वहां से उतर करके फिर शुकपाल
छठी भौम में जाते हैं, राजश्याम जी सहित सखियां फिर 5वें भौम में शयन के मंदिर में पहुंच करके फिर शयन लीला 9 बजे ही होती है, उसमें फर्क नहीं है। खाली फर्क 5वें प्रहर में कृष्ण पक्ष में रंग भवन में लीला, शुक्ल पक्ष में वन में लीला होती है। इसीलिए कहा 15 दिन खेले वन 15 दिन सुख भवन करके। बाकी छठी प्रहर, 7वें प्रहर, 8वें प्रहर तो जैसे कि पहले ही कहा 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, मतलब 9 से सुबह 6 बजे तक शयन लीला होती है। यह है अष्टप्रहर की लीला। इसमें भी शुक्ल पक्ष की जो पूनम की रात्रि है, ये पूनम की रात्रि में रंग भवन की चांदनी में मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे तक लीला होती है और 12 बजे 5वें भौम में आकर के शयन लीला करते हैं। एक दिन की लीला, ये अंतर है। तो ये सार रूप में अष्टप्रहर की लीला प्रसंग हुआ। तो ये प्रसंग यहां पर क्यों जुड़ा? तो जैसे कि कहा अष्टप्रहर लीला प्रसंग में से 3 प्रहर की लीला ये तीसरी भौम में होती है। तो इसी प्रसंग में अष्टप्रहर की लीला जुड़ गया, तो सारांश स्वरूप में 8 प्रहर की ही लीला प्रसंग चर्चा किया। ठीक है। अब इस तरह से ये समग्र में तीसरी भौम के वर्णन और अष्टप्रहर की लीला प्रसंग के ऊपर हमने चिंतन किया। इसको आप नोट करिए। अभी क्लास को यहीं पर विश्राम दे रहा हूं। कल इसको पाठ के नक्शा के द्वारा देख करके फिर वृत्ति के शब्द के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो ये पड़साल का वर्णन और अष्टप्रहर की लीला प्रसंग भी वृत्ति में वर्णन आता है। तो इसी चीज को और सार रूप में हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।